है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 है। इसमें भी अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र खैर फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु, बेशक अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया है, अलल मुअमिनीना, ईमान वालों पर, इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, जब कि अल्लाह पाक ने उनमें एक अज़मत वाला, शान वाला, रिफ़त वाला, मकाम वाला रसूल मबूस फरमाया है। और उस रसूल की शान ये है, मिन अनफुसिहिम, उन ईमान वालों में से ही अल्लाह पाक ने रसूल भेजा है। भेजा भी मोमिनों में है और भेजा भी ईमान वालों में से है। यहाँ पे पहली बात ये मालूम हुई कि अल्लाह पाक की ज़ात ने जिन में रसूल भेजा है वो हैं कौन। जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे अजम वालों में नहीं बल्कि अरब वालों में भेजा है। और फिर अरब वालों में अल्लाह पाक ने कुरैश का इंतखाब फरमाया और कुरैश में से अल्लाह पाक ने बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये काफ़िर नहीं थे, ये मुशरिक नहीं थे, ये गैर मुस्लिम नहीं थे, बल्कि ये दीन फितरत पर थे। सवाल पैदा होता है, मुसलमान तो वो होता है जो किसी का कलमा पढ़ता हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तो कोई नबी आया ही नहीं है। ये तकरीबन को 500-600 साल का वक्फ़ा है जिसमें कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। तो फिर इस वक्फ़े के अंदर जो मुसलमान थे वो कैसे मुसलमान थे? वो दीन फितरत पर मुसलमान थे। और किसके दीन पर मुसलमान थे? वो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर मुसलमान थे। और उन मुसलमानों में कौन कौन थे? वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी बुत की पूजा नहीं की, किसी बुत को सजदा नहीं किया। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर मुसलमान थे। अल्लाह पाक ने उन में रसूल भेजा और उन में से ही भेजा। सबसे पहले उन लोगों को मुसलमान मानना पड़ेगा जिनमें खुदा ने फरमाया फ़ीहिम, मैंने उनमें अपना रसूल भेजा है। और उनको खुदा ताला ने क्या फरमाया है? अलल मोमिनीना, मोमिनों में, ईमान वालों में खुदा ताला ने रसूल भेजा है। सबसे पहले उनको ईमान वाला मानना पड़ेगा जिनकी गोद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। नंबर 2, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह पाक ने ईमान वालों पर बहुत ही एहसान फरमाया है कि उनमें अज़मत वाला रसूल भेजा है। दूसरे नंबर पर उनको भी मुसलमान मानना पड़ेगा जिनमें अब भी अल्लाह के प्यारे रसूल जलवा फ़रोज़ हैं। यानी 1400 साल से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल के बाद उनमें अब भी अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फ़रोज़ हैं। गुंबद खज़रा के अंदर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की भी कब्र है, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की भी कब्र है और उनमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जलवा फ़रोज़ हैं। यानी वो भी अल्लाह ताला के ईमान वाले बंदे थे जिनमें अब भी अल्लाह पाक ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलवा फ़रोज़ रखा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर शक नहीं करना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर शक नहीं करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन भी मोमिन थे और हज़रत हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 यार खुलफ़ा राशिदीन, सहाबा इकराम,
नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर वाले और हजूर अलैहिस्सलाम के दर वाले ईमान वाले थे। तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने एहसान जतलाया है। खुदा की ज़ात बाबरकात ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई हैं और उन नेमतों की हद ही नहीं, बंदा सारी ज़िंदगी खुदा की नेमतों को शुमार करता रहे करता रहे करता रहे, कभी नहीं कह सकता कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें 100 नेमतें अता फरमाई हैं या 1000 नेमतें अता फरमाई हैं या लाख नेमतें अता फरमाई हैं या करोड़ नेमतें अता फरमाई हैं। दुनिया की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गिनी जा सकती हैं। ये पंखे कितने लगे हैं, इतने लगे हैं, चटाइयाँ कितनी बिछी हैं, इतनी बिछी हैं, ये टाइलें कितनी लगी हैं, इतनी लगी हैं, ये सफ़ी कितनी बनी हैं, इतनी बनी हैं, ये ईंटें कितने लगी हैं, इतने 1000 ईंटें लगी होंगी। यानी दुनिया की कई चीज़ें जो हैं वो गिनती में आ सकती हैं। कैलकुलेटर कंप्यूटर के ज़रिए उनका शुमार किया जा सकता है। लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों के बारे में इरशाद फरमाया है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरी नेमतें सारी ज़िंदगी गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, जिस तरह तुम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, अपनी दाढ़ी शरीफ के बाल नहीं गिन सकते, इसी तरह वाइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहो तो कभी भी इन नेमतों का शुमार तुम नहीं कर सकते, इन नेमतों की तुम कभी भी काउंटिंग नहीं कर सकते। बेशुमार, बेहदो बेहिसाब और ला तदाद और अनगिनत अल्लाह पाक फरमाता है मैंने तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन किसी नेमत पर मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं जुतलाया। एहसान अगर जुतलाया है तो किस नेमत पर जुतलाया है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ मेरे मुसलमान बंदो, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, मैंने तुम्हारे अंदर अपना एक अज़मत वाला रसूल भेजा है और तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ा एहसान फरमाया है। इससे बढ़कर खुदा ताला की ज़ात ने हमारे ऊपर और कोई एहसान नहीं फरमाया। ये सारी नेमतों से बड़ी नेमत है और सारी नेमतों में से बेमिसाल नेमत है। इस नेमत का कोई बदल है ना कोई नेमल बदल है। अल्लाह पाक की ज़ात ने बेमिसल बेमिसाल नेमत अता फरमाई है और नेमत उज़्मा अता फरमाई है। चौथे नंबर पर समाअत फरमाए, पहले नबी भी भेजे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। किसी नबी की आमद पर खुदा ताला ने उस कौम के ऊपर एहसान नहीं जतलाया। आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, एहसान ना जतलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, इस्माईल अलैहिस्सलाम को भेजा, हूद अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को, किसी नबी को भेजकर खुदा ने उस कौम पर एहसान नहीं जतलाया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर माबूस फरमाया तो खुदा ताला ने हमारे ऊपर एहसान जतला दिया। या अल्लाह, इसकी क्या वजह है? आखिरी नबी पर एहसान जतला दिया, पहले नबियों पर एहसान न जतलाया। अगर पहले नबियों पर एहसान न जतलाया तो हजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर एहसान क्यों जतलाया? इसलिए खुदा ताला ने फरमाया कि ये वो रसूल है जिसने क़यामत के दिन सजदे में अपना सर झुकाकर तुम्हें बख्शवा लेना है। और पहले नबी आए, उनमें से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, अपनी कौम को 950 साल तबलीग करते रहे, लेकिन कौम ने आगे से मुखालफत की। 90 बंदों ने कलमा पढ़ा, बाकी सब ने मुखालफत की, किसी ने कलमा ना पढ़ा 90 बंदों के सिवा। और जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अखीर अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए, या परवरदिगार आलम 950 साल मैंने इस कौम को तबलीग की है, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बस ऐसे ही हुआ है कि 90 बंदों ने बस कलमा पढ़ा है। या अल्लाह, इन सब को तबाह व बर्बाद कर दे, सब को नेस्तो नाबूद कर दे। तो अल्लाह पाक ने एहसान हमारे ऊपर इसलिए जतलाया कि आए मेरे बंदो, अगर कोई मेरे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम को गालियाँ भी निकालेगा, पत्थर भी मारेगा, मुखालफत भी करेगा, रास्ते में कांटे भी बखेरेगा, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ें देगा, ये किसी के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे बल्कि सब के लिए दुआ ही करेंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई, या परवरदिगार आलम, इन पत्थर मारने वालों को हदायत दे दे, इन गालियाँ देने वालों को हदायत दे दे। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह? वो तुम्हें पत्थर मार रहे हैं, वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, आप उनके लिए हदायत की दुआ कर रहे हैं।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये नहीं तो ना सही इनकी नस्ल में से कोई कलमा पढ़ लेगा।